और जिन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, उनमें से एक यह वन वॉज 18 के अंत में इसमें कहा गया है कि हम सब मिलकर कुछ असाधारण बना रहे हैं। आशावाद, सहयोग और साझा सफलता पर आधारित एक जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं एक जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय पर एक नज़र डालना चाहता था। और एक जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय न केवल व्यक्तियों की सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बल्कि यह भी है कि व्यवसाय के लिए ही। याद रखें कि मैंने आपसे हर किसी की सामूहिक सफलता के लिए एक साथ काम करने के साझा सहयोग के बारे में बात की। ओह, यह हिस्सा और पार्सल है, बिल्कुल उसी का। तो आइए एक जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय के बारे में थोड़ा सा जानें। और यह सब क्या है? यह व्यक्तियों का एक गतिशील और जीवंत समूह है जो एक स्पष्ट साझा मिशन या मूल्यों के सेट से एकजुट होते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हैं। तो चलिए उस पहले भाग के बारे में बात करते हैं। हम सभी ऐश के साथ जीत में जाने से पहले से ही जानते हैं, लेकिन कम से कम पिछले 2 वर्षों में जब यह बदलाव आया है, इस नए व्यवसाय में हमारे पुराने व्यवसाय को रोक दें। उन चीजों में से एक जो वास्तव में है, किसी भी चीज से ऊपर सिर और कंधों को दिखाया गया समुदाय है। हम वास्तव में सचमुच एक साथ फंस गए हैं। हमने उतार चढ़ाव, कठिन समय, मौन समय के माध्यम से एक दूसरे को उधार दिया है। और इसने वास्तव में कितना खास है, इसका विशाल लचीलापन दिखाया है। अब हम सभी के लिए जो समुदाय है, यह ताज़ा करने से कम नहीं है। मुझे लगता है कि यह सही शब्दावली है, क्योंकि आप वास्तव में इसे बहुत बार नहीं देखते हैं, है ना? आप नहीं देखते हैं, और विशेष रूप से ऑनलाइन नहीं। आप इस सहयोग को नहीं देखते हैं। यह उन लोगों का एक साथ आना है जिन्हें आप सामान्य रूप से देखते हैं। समाज के अन्य क्षेत्र। तो यह वास्तव में ताजी हवा का झोंका रहा है कि पिछले 2 वर्षों में इस व्यवसाय का समुदाय एक साथ कैसे फंस गया है। और एक जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय की गतिशीलता केवल लोगों के एक साथ होने से ऊपर जाती है। यह साझा उद्देश्य एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने और अपनेपन और आपसी समर्थन की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों के बीच प्रेरक गतिविधि, भागीदारी और सहयोग। अब हम सभी के पास वह मजबूत सामूहिक लक्ष्य है ना? जो परम बड़ा, साहसिक, सुंदर साझा सपना है जिसे हम करने जा रहे हैं। यही अंतिम लक्ष्य है और इसके भीतर होना है। जो भी नया व्यवसाय होने जा रहा है, उसके माध्यम से हमारे सपनों को साकार करना। और यहीं पर मैं इस जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय पर विश्वास करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि ऑनलाइन सही तरीके से कार्य करने में सक्षम होना संभव है। यह हमेशा होना जरूरी नहीं है। लेने का एक क्षेत्र, कई बार आप ऑनलाइन बहुत सी चीजें देखते हैं जहां आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, और यही लबोलुआब है ना? जबकि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बहुमत, मैं हर किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से अधिकांश लोग जो इस समुदाय का हिस्सा हैं, वे अच्छे, उभरते, ईमानदार लोग, सामान्य, रोजमर्रा के लोग जो कर्तव्यनिष्ठ हैं। मुझे लगता है उनके साथी व्यक्ति के बारे में, वे यहाँ किसी को चीरने के लिए नहीं हैं। वे यहाँ बदलाव लाने के लिए, वे यहाँ मदद करने के लिए हैं। वे यहाँ अपने स्वयं के जीवन को सर्वोत्तम संभव तरीके से और सर्वोत्तम नैतिक तरीके से बेहतर बनाने के लिए हैं, जो वे संभवतः कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि यह वह जगह है जहाँ इन सब के कारण हमारे पास अपने आसपास के लोगों का इतना मजबूत नेटवर्क और समुदाय है। और यह बड़ी संख्या में लोगों में दिखाई दे रहा है जो ऐश के साथ विजय में शामिल हो रहे हैं। इतने समय और इस इंतजार के बाद भी यह वास्तव में दिखाता है कि कितने लोग अभी भी रुचि रखते हैं, कितने लोग अभी भी समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे सीईओ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यह वास्तव में देखने के लिए शानदार है। यह मुझे आप में से बहुत से लोगों पर बहुत गर्व करता है कि आप यहाँ। मैंने हमेशा से कहा है, पाठ्यक्रम पर बने रहो। इसके लिए पाठ्यक्रम बने रहें। इसे देखने के लिए आप स्वयं के ऋणी हैं। और यह अब उस जीवंत, उद्देश्य संचालित समुदाय का हिस्सा होने का एहसास है, ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ रहा है और उससे आगे उस बड़े, साहसी,
सुंदर साझा सपने की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा अपनेपन की मजबूत भावना और आपसी समर्थन को बढ़ावा देना वास्तव में बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि यह साझा दृष्टिकोण और मूल्यों में मदद करता है और एक समुदाय की स्थापना मूल्यों के एक स्पष्ट परिभाषित सेट और एक सामान्य मिशन पर की जाती है, जिसमें सभी सदस्य विश्वास करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। क्या आचार संहिता दिमाग में आती है? क्या यह हम में से अधिकांश लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो हम किसी व्यवसाय के भीतर देखना चाहते हैं? उसकी आचार संहिता, यह उस साझा समुदाय का हिस्सा है। जब आप उन चीजों के साथ संरेखित होते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं तो प्रतिध्वनित होते हैं। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है। यह भागीदारी को भी सक्रिय करता है। सदस्य सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। मुझे लगता है इस व्यवसाय में अपने कौशल, ऊर्जा, विचारों और सामूहिक प्रयासों में योगदान दे रहे हैं। यह परे है निष्क्रिय भागीदारी और इसमें अक्सर भाग लेना, निर्णय लेना और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस जीवन उद्देश्य संचालित का एक पूरी तरह से अलग पक्ष भी है। यह हमें सिखा रहा है कि चीजों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। यह हमें सिखा रहा है कि वास्तव में लोगों के एक समुदाय को एक साथ कैसे रखा जाए। और ऐश के साथ विजय की रणनीतिक ऑनबोर्डिंग और रोल आउट कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका एक हिस्सा हमें अपने तरीके से सिखा रहा है। हम अपने छोटे समुदायों, लोगों के अपने सर्कल का निर्माण कैसे करने जा रहे हैं और हम उस सर्कल में उसी सामुदायिक भावना को कैसे स्थापित करने जा रहे हैं और फिर उसे भी फैला दें। हम एक सामूहिक हैं, लेकिन हमारे पास छोटे समुदायों के हजारों छोटे हिस्से भी हैं। यह सब एक ही समय में विस्तार कर रहे हैं क्योंकि बड़ा समुदाय भी है। देखने में अच्छा लगा और यहीं पर आपने आज पॉपअप देखा। कई लोगों के यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक और सोशल मीडिया पर इस बारे में कि कितने लोग पहले से ही विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि यह कैसे प्रगति कर रहा है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। चिंता मत करो दोस्तों, मैंने कल कहा था, याद रखें, यदि आप अभी तक जहाज पर नहीं आए हैं तो आपका समय आ जाएगा। कोई भी पीछे नहीं छूटने वाला है, कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, तो चिंता मत करो, ठीक है? यह एक रणनीतिक प्रक्रिया है और सभी को अपनी बारी मिलेगी। यह मजबूत संबंध और अपनेपन भी देता है। मैं हमेशा से एक समुदाय से संबंधित, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं 10 साल तक सेना में था। जब मैंने सेना छोड़ी तो मुझे लगता है कि वह कमांडरशिप याद आ गई, जो एक सामुदायिक प्रकार की चीज से संबंधित थी। इसलिए मैं शामिल हमारे स्थानीय फायर ब्रिगेड में अग्निशमन सेवा, जहां हम रहते थे, और फिर मैं लगभग 6.5 साल तक फायरमैन रहा। फिर इसने मुझे वह अपनेपन दिया। मुझे लगता है समुदाय की वह भावना, किसी चीज का हिस्सा होने की, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब हमारे पास जो समुदाय है वह बहुत से लोगों को ठीक वैसा ही देता है। अपनेपन की वह भावना कि इतने सारे लोग याद करते हैं, मैंने निश्चित रूप से अपने जीवन में कई बार किया है। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास आप लोग हैं। मुझे लगता है कि मुझे यह व्यवसाय मिल गया है और यह निश्चित रूप से मुझे मेरा सामान देता है। और यह वह जगह है जहां यह जीवंत समुदाय, यह उद्देश्य संचालित समुदाय वास्तव में किसी भी चीज से ऊपर सिर और कंधे चमकता है। यह संचार खोलने में भी मदद करता है। प्रभावी संचार चैनल यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्य सुने, मूल्यवान और सूचित महसूस करें। विविध दृष्टिकोणों का सम्मान किया जाता है और चिंताओं को उठाने और मुद्दों को हल करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मौजूद है। यह हमारे साथ हर समय होता है। मेरा मानना है कि हमारे सीईओ ने वास्तव में हम सभी को हमारी चिंताओं को सुनने और चीजों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि ज्यादातर अन्य कंपनियां नहीं करेंगी, और यह सब समुदाय के कारण है। यह सब हमारी आवाज सुनने के कारण है, और यह फिर से उस उद्देश्य संचालित समुदाय को जोड़ता है। और यह इतना जीवंत क्यों है? आपसी समर्थन और सहयोग स्पष्ट रूप से साथ साथ चलते हैं, और यह सामुदायिक उद्देश्य अक्सर एक ठोस सकारात्मक प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, न केवल हमारे समुदाय के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए, और चाहे सोशल मीडिया आदि के माध्यम से या पर्यावरण प्रबंधन या सार्थक कार्यों के हम वास्तव में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जहां तक मानवीय पक्ष है, याद रखें कि हमने कितनी बार इस बारे में बात की है कि हम सभी न केवल अपने समुदायों में
बल्कि व्यापक रूप से क्या अंतर ला सकते हैं। एक फर्क करने के लिए हमारे अपने समुदायों के बाहर मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह अभी भी आगे बढ़ने वाली चीजों का हिस्सा और पार्सल बनने जा रहा है। आखिरी बात जो मैं इस पर कहने जा रहा हूं वह यह है कि एक जीवंत उद्देश्य संचालित समुदाय एक जीवित सांस लेने वाला जीव है जहां सदस्य न केवल सह अस्तित्व में हैं बल्कि हैं सक्रिय रूप से एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर जीवन का सह निर्माण, अर्थ की सामूहिक भावना और साझा दिशा से प्रेरित हमारा समुदाय इसी बारे में है। एक बड़ी तस्वीर है जिसके साथ हम सभी संरेखित हैं और हम देख सकते हैं, हाँ, हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम समय, स्वतंत्रता, धन की स्वतंत्रता चाहते हैं। हमारे जीवन को आमतौर पर बेहतर बनाएं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर भी है और हम सभी इसे समझते हैं। हम सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं और यहीं पर यह जीवंत उद्देश्य संचालित समुदाय यह वास्तव में बाहर खड़ा है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हम इसके साथ कहां जाते हैं। हम पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और सचमुच चौंकाने वाला है। जिन लोगों के साथ हम पहले से ही व्यवसायों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें यह देखना आश्चर्यजनक है कि हम चीजों को अलग तरीके से करते हैं। हमारी कंपनी ने हमेशा चीजों को अलग तरीके से किया है। हम सामान्यता के सांचों को तोड़ते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी बंधन ने कभी भी किसी समुदाय की ताकत, एक समुदाय की भागीदारी नहीं देखी। लोगों की संख्या, वस्तुतः उन लोगों की संख्या जो एक ही समय में लगभग तुरंत काम करते हैं, क्योंकि हम सभी शामिल हैं, क्योंकि हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं और क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी संदेश पहुंचा सकते हैं। मैंने कभी भी ऐसी कंपनी या संगठन को नहीं देखा है जिसमें इतनी संख्या में लोग शामिल हों। उन चीजों को करने में सक्षम होना जो हम लगभग तुरंत करते हैं। हम अपने आप में अग्रणी हैं और हम निश्चित रूप से जहां तक सांचे को तोड़ रहे हैं, न केवल व्यवसाय का संबंध है बल्कि निश्चित रूप से सबसे मजबूत समुदायों में से एक है जिसे मैंने कभी ऑनलाइन देखा है। वैसे भी दोस्तों, मैं इसे आज के लिए उस पर छोड़ने जा रहा हूं। कृपया अपने सप्ताहांत का आनंद लें जहां भी आप हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं। मैं सोमवार को वापस आऊंगा। जाहिर है, अगर सप्ताहांत में कुछ भी प्रासंगिक होता है तो मैं आपके पास वापस आऊंगा। उन लोगों के लिए जिन्हें ऐश के साथ विजय में शामिल किया गया है, फिर से ऐश के साथ विजय के करीब रहें। जो नहीं है उनके लिए अपनी बारी का इंतजार करें। आप अंदर आ जाएंगे। चिंता मत करो, आप पीछे नहीं रहने वाले हैं। ठंडे रहो, शांत रहो, सब कुछ वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए और ऑनबोर्डिंग रणनीतिक रूप से योजना के अनुसार जारी रहे। और जैसे ही अधिकांश लोग हमारे साथ जीत के भीतर होते हैं, फिर मजा शुरू होता है, तभी प्रशिक्षण शुरू होता है। लेकिन यह अभी नहीं होने वाला है, इसलिए तनाव न लें, चिंता न करें। हर किसी के पास प्रवेश करने के लिए बहुत समय है। मेरे लिए बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।